Class, how are you all? I hope everyone is fine and studying well at your place. है ना, अच्छे से सब स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे. So myself Mahe Jamal, today we will discuss our first chapter which is related to literature and its name is, topic is no place like home. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्लास ये है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आपका प्लेस कौन सा है. तो आपका रिप्लाई क्या आएगा क्लास कि वी लिव इन आवर हाउस, हम अपने घर में रहते हैं. एंड सिग्निफिकेंस भी क्या है इस पोएम का, ठीक है, ये एक पोएम है. क्या है क्लास, पोएम. ओके, नो प्लेस लाइक होम, यानी इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि घर जैसी कोई भी प्लेस नहीं हो सकता. चाहे हमारा घर हट हो, बंगलो हो, पैलेस हो, है ना, फ्लैट हो, कुछ भी हो, बट हमारा घर कैसा भी हो, हमारा घर हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम इज़ नो प्लेस इज़ लाइक आवर होम. कोई भी जगह घर जैसी नहीं होती है. अगर हम एक हट में भी रहते हैं तो हम वहाँ फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं. वहाँ हम गेम प्ले करते हैं, खेलते हैं, अपने सॉरोज़ को, अपनी हैप्पीनेस को एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं. वी स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद आवर फैमिली मेम्बर्स लाइक मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आवर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है क्लास, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट कि हमारी पोएम क्या है और इसका सिग्निफिकेंस और डीपली समझेंगे हम कि हमारी पोएम में है क्या. सो एवरीवन ओपन लिटरेचर बुक्स एंड दिस पोएम इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 7 चैप्टर नंबर 1, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पोएम, दैट इज mid pleasures and places. Okay, I am writing on the board because I have to explain some difficult words of this poem. That's why I am writing on the board. You all are holding pencils in your hand so that आप note down कर पाएँ. Be it ever so humble, there is no place like home. बहुत ध्यान से रीड करेंगे इसको. ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, होम, ई और लिख देते हैं होम. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, everyone read yourself, then I will recitate it after note down. लिखने के बाद मैं से रेसिटेट करूँगी. There are some words which are having different meanings. I will explain each word with their meaning so that आपकी vocab strong होगी. vocab means जो wordings आप लर्न करते हैं उन वर्ड्स में, उन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चलेंगे क्लास. ओके, this word is never. Okay, don't be confused. This word is never. This is a contraction of, यानी छोटा रूप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म. contraction क्या कहते हैं इसे, contraction. never met with elsewhere
होम, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, हम यहाँ होम ले लेते हैं। ठीक है क्लास, देखिए वहाँ होम लिखा होगा, वहाँ हमने लिख दिया होम होम स्वीट स्वीट होम। स्वीट समझते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसे क्लास? होम होम स्वीट स्वीट होम। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी यहाँ पे भी कर देते हैं। यहाँ पर भी हम एक प्यारा सा अच्छा सा अट्रैक्टिव सा होम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ऑलवेज यूज योर माइंड, योर वर्क शुड बी क्रिएटिव। आपका वर्क हमेशा कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, there is no place like home. Now we will recitate the poem. Where I have drawn home, you just consider it कि यहाँ पर home आएगा। ठीक है? Oh, this is home is showing here interjection part. ठीक है, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट टू डू? थोड़ा सा इसको और क्रिएटिव बना देते हैं। ये हो गया एरिया, ठीक है, ये हो गया एरिया। ओके क्लास, हम पोएम पढ़ रहे हैं तो हमने थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव कर दिया है। ठीक, एंड यहाँ इसको ले लेते हैं हाउस के फॉर्म में। ठीक, ये लीजिए क्लास, now it's look like a home। ठीक है, then what we will do? ओके, ये आ गया आपका होम। ठीक है क्लास, सो what to do? क्या करेंगे अब इसको रेसिटेट करेंगे। ओके क्लास, चैप्टर 1, नो प्लेस लाइक होम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। मिड प्लेजर्स एंड प्लेसेस, मिड प्लेजर्स एंड प्लेसेस, दो वी मे रोम, बी इट एवर सो हम्बल, बी इट एवर सो हम्बल, there is no place like home, there is no place like home, a charm from the sky, a charm from the sky seems to hallow us there। ठीक है, which seek through the world is never met with elsewhere, home home sweet sweet home, there is no place like home, oh there is no place like home। The poem is about our place where we live, our home, जहाँ हम रहते हैं, स्पेंड करते हैं अपने सॉरोस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी फीलिंग्स, अपनी शेयरिंग्स, सारा कुछ हम शेयर करते हैं। क्या क्या करते हैं हाउस में? अपने सॉरो को हम शेयर करते हैं, ठीक है, और हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। और क्या करते हैं क्लास? सॉरो, हैप्पीनेस, गेम प्ले करते हैं, है ना, और लिविंग टुगेदरली, एक साथ रहते हैं। चाहे सॉरो हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे हम प्ले करें, लिविंग टुगेदर कहाँ करते हैं हम? वी ऑल
परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन आवर होम, हाउस कह सकते हैं, शेल्टर कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम ले सकते हैं आप, ठीक है। सो द आई मीन टू से द प्लेस, द होम इज़ द प्लेस वेयर वी फाइंड एवरीथिंग इन बैलेंस। हर कुछ, सब कुछ हमें अच्छे से दिखाई देता है। हम वहाँ पर खेलते भी हैं, है ना, हम अपने घर में स्टडी भी करते हैं, हम अपने घर में सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। सो क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज वी लव आवर होम इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, नो प्लेस इज़ लाइक होम। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो हमारे घर की तरह हो। हमारा घर हमें क्या देता है? हैप्पीनेस देता है, हमें प्लेइंग करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है, हमारे मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग एक साथ रहते हैं, एंड सॉरो हो, हैप्पीनेस हो, प्ले हो, कुछ भी हो, हम सारे लोग एक साथ उसको शेयर करते हैं। सो अब देखिए, मिड प्लेजर्स एंड प्लेसेस दो वी में रोम। यहाँ मिड का मतलब क्या है क्लास? सेंटर, बीच में, मध्य का, ठीक है। प्लेजर्स, डिलाइट, जॉय, खुशियाँ, एंड प्लेसेस मतलब खुशियों के बीच, आनंद के बीच, जॉय के बीच, है ना। दो वी में रोम, दो का क्या मतलब है यहाँ? अगर। दो का मतलब क्या है? दो जो लिखा है इसको पढ़ते हैं दो, और इसको ऑल दो भी, आप एक वर्ड और इसका सिमिलर होगा ऑल दो। तो दो और ऑल दो दोनों का मीनिंग होता है अगर, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है क्लास? अगर। ऑल दो या दो, वी में रोम, जब भी कभी हम वॉन्डर करते हैं, ROAM, रोम का मतलब होता है घूमना, मीन्स वॉन्डर। यानी घूमना, ठीक है। एंड इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? डिलाइट लिख सकते हैं आप, खुशी, जॉय, यानी ये इसके सिनोनियम्स हो गए। आपसे कोई डिलाइट वर्ड पूछे या जॉय या प्लेजर्स, सो दीज आर द सेम वर्ड्स, मतलब तीनों का मीनिंग एक ही निकल करके आ रहा है, ठीक है। एंड द सेम मीनिंग रोम मतलब वॉन्डर, ठीक है। रोम, दो वी में रोम, जैसे हम कहीं भी वॉन्डर करते हैं, घूमते हैं अपने घर में। सो बी इट एवर सो हम्बल। अब इसका वर्ड का मीनिंग क्या है क्लास? इसका मीनिंग है मॉडेस्ट, यानी नम्र। नम्र मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, है ना, और जिसका नेचर बहुत अच्छा हो, सॉरी नेचर के लिए प्रीफर करेंगे हम इसको। बी इट एवर सो हम्बल। अच्छा, एक मीनिंग और निकल कर आ रहा है यहाँ पर, एक मीनिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है ह्यूमिलिएट, नीचा देखना, ठीक है। जैसे अपने घर को ये समझना कि बहुत छोटा सा है, अच्छा नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। बट ऐसा सोचते हुए भी कि आवर हाउस इज़ सो हम्बल एंड वी आर फीलिंग ह्यूमिलिएट, हम अपने घर से ह्यूमिलिएट फीलिंग को हम अपने अंदर फॉर्म कर रहे हैं। बट फिर भी हम क्या सोच रहे हैं? फिर भी हम सोच रहे हैं, येट वी आर थिंकिंग कि हमारा घर जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा है। कोई भी हमारे घर जैसा कोई भी घर नहीं है। बिकॉज यू आर फ्री हेयर टू डू एवरीथिंग, यू आर फ्री हेयर, यू आर फ्री टू वॉन्डर इन योर हाउस टू एनीवेयर, नो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस, नो बाउंडेशंस, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते। सो सीम्स टू हेलो अस देयर। इस हेलो का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसका प्रोनाउंस एक तो होता है हेलो, जो आप फ़ोन पे हेलो कहते हैं, एक है हेलो, इसका प्रोनाउंसिएशन। और इसका मीनिंग क्या होगा क्लास? इसका मीनिंग होगा सेक्टिफाई कह सकते हैं आप, यानी पवित्र। क्या? पवित्र। और कह सकते थे सेक्रेड, ये भी इसके सिनोनिम है। हेलो, इसका मतलब क्या हो सकता है? सेक्टिफाई, याद कर लीजिए क्लास, सेक्टिफाई होती है पवित्र, मतलब होता है इसका पवित्र। सीम्स टू हेलो अस देयर। अब फिर भी हमें अपना घर कैसा दिखाई देता है? सेक्रेड दिखाई देता है, सेक्टिफाई दिखाई देता है, पवित्र दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। विच सीक थ्रू द वर्ल्ड, विच सीक थ्रू द वर्ल्ड। इस थ्रू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। फिर भी हमें अपना घर वर्ल्ड में सबसे अच्छा दिखाई देता है।
इज़ नेवर मेट विथ एल्वियर्स। इज़ नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है क्लास? कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं, और हमें ऐसा घर कभी भी नहीं मिल सकता, है ना। हमारा जो घर है वो हमें कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए जो घर हमारे पास है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। होम होम स्वीट स्वीट होम, फिर वो क्या कहता है? होम होम स्वीट स्वीट होम। उसने अपने घर को एक नाम दिया है, क्या नाम दिया? स्वीट होम। स्वीट होम समझते हैं? प्यारा घर, ठीक है, सुंदर घर, अच्छा घर। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी हमारे घर जैसा घर नहीं है, क्योंकि द चिल्ड्रंस हु आर डिस्क्राइबिंग देयर होम्स, दे आर हैप्पी विद देयर होम्स, वो अपने घर के साथ खुश हैं। एंड उनकी हैप्पीनेस देखिए आप इस पिक्चर में भी शो हो रही है। Children are playing happily, they are playing each other and standing in front of the house, and they are describing the importance of their house. So, oh, there is no place like. And last में भी वो यही कहते हैं कि हमारे घर जैसा कोई घर नहीं है। So, रिवाइज कर लेते हैं। Pleasures, delight and joy, the meaning of pleasures. Roam, wander, घूमना, ठीक है। Humble, modest, hollow, sanctify, sacred। नेक्स्ट क्या है क्लास? नेवर आपको बताया मैंने, कभी नहीं। एंड और घर में हम क्या क्या शेयर करते हैं? सॉरो, हैप्पीनेस, प्लेइंग करते हैं, लिविंग टुगेदरली रहते हैं सबके साथ। So these are the words which are having different meanings. You just read the words and learn the meanings of this poem. And और क्या करेंगे आप? When I will send PDF of this chapter, you will note down the poem of 8 lines in your notebook. बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में आप बहुत ही अट्रैक्टिव वे में कलरिंग कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अच्छी सी राइटिंग में, जैसे आपको पहले भी मैंने सिखाया था। आप वैसे ही अपनी नोटबुक में इस पोएम को नोट डाउन करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन द पोएम्स इन वेरी अट्रैक्टिव वे, है ना, जैसे आप किया करते थे, और वैसे ही आपको करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन प्रॉपर डेट वेन एवर यू कंप्लीट योर वर्क, and mention chapter name also, okay, and there is not mentioned poem, so you just write yourself poem in front of the no place like home। इसके बाद आप poem लिख दीजिएगा। ओके क्लास, सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी बुक में इसकी पिक्चर बहुत ही अच्छे से दी हुई है। यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक एंड राइट हाउ मैनी लाइन्स? 8 lines you have to write, and in PDF I will send the work of this chapter, and or one message to you, complete language work also, chapter 1 and 2. Okay class, don't leave any class. So this is all for the day. Thank you, have a nice day.